सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे, किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना सब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। ओम शांति। बहुत सुंदर अभी हम सब ने एक्सरसाइज की। मुझे भी एक नवीनता मिली कि बुक के साथ भी हम ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, ऐसे तो हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन बुक के साथ एक नवीनता मिली है। तो आज का विषय मनसा सेवा, सकाश देने की सेवा। बाबा कहते जो शुरू में हुआ था वही अब लास्ट में भी होना है। क्या हुआ था शुरू में? घर बैठे सबको साक्षात्कार हुए थे। वहां जाओ। जैसे कल भी आशा दीदी सुना रहे थे कमलेश बहन जी का अनुभव कि वो कुमारी है, 83 इयर्स की हो गई हैं, और घर बैठे उनको बाबा ने जाकर के कहा कि जाओ, मैं आ चुका हूँ, कि जाओ मैं आ चुका हूँ,
पहली बारी तो उन्होंने इग्नोर कर दिया, दूसरी बारी भी इग्नोर कर, कहाँ जाना है? लेकिन तीसरी बारी एड्रेस भी बता दिया और बस नंबर भी बता दिया। सुना ना? तो ये कौन सी सेवा है? कौन सी सेवा है? मनसा सेवा? ऐसे दादी जान की बहुत बारी अनुभव सुनाते थे, फॉरेन के भाई बहन बहुत अनुभव सुनाते थे कि हमें कोई प्रेरणा दे रहा है। किसी को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता था, किसी को दादी का होता था, और कहते थे वहां पहुंचो, वहां चलो, वहां चलो। अब अंत में भी क्या होना है? यही सेवा। और बीच का पीरियड हमारा, जैसे कोई वृक्ष होता है तो बीज डाला भूमि में, उसके बाद वो वृक्ष ग्रो होता है। शुरू में 2 पत्ते, 4 पत्ते, 8 पत्ते, 16 पत्ते, फिर धीरे 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 इतना ग्रो हो जाता है, पत्ते ही पत्ते दिखते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें बीच में फूल बूर आने लगता है, फल आता है। फल पक करके जब तैयार हो जाता है तो जो एक बीज अंदर डाला था, फिर वो कितने सारे बीज आ जाते हैं। अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मामुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को मार भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें सतयुग में अब तुम्हें आना है। धाम में तुम्हें गाना है। तो सिमिलरली
उसी वृक्ष की तरह अब बाबा ने इतने हम सब बच्चों को तैयार कर लिया। हम सब कौन है? मास्टर बीज रूप, मास्टर बीज रूप। तो हमको भी क्या करना है? वही सेवा कर, क्योंकि बीच का हमारा यज्ञ का इतिहास क्या रहा? बीच में हमारे योग शिविर हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, प्रोग्राम हुए, मेले हुए, विस्तार हुआ। अब विस्तार के साथ साथ क्या चाहिए? सार। तो इसीलिए ये आज समय की पुकार है कि मनसा सेवा को हम पावरफुल बनाएं। अच्छा, मनसा सेवा से फायदा क्या होगा? स्वयं को फायदा होता है। कौन कौन कहते हैं स्वयं को फायदा होता है? अच्छा, कोई बताएंगे या माइक रखवाया हमने? कोई आकर के बताएंगे कि स्वयं को क्या क्या फायदा होता है? बताओ जरा। हाँ, पहले बहनें आए फिर भाइयों को बुलाती। आइए आइए, जल्दी जल्दी, कौन आने? आओ आओ आओ। कोई एक पीछे से भी आए, फिर कोई एक इधर से और कोई एक इधर से आएंगे। मनसा सेवा में एक तो हम बीज रूप बनते हैं, तो हमें भी साइलेंस का पावर मिलता है और विश्व को भी वो पावर मिलता है। दूसरा, हमें भी खुशी मिलती है, तो वो प्रकम्पन, वो जो वाइब्रेशन गए हैं वो भी हमको वापस मिलते हैं। बहुत अच्छा। और कौन आ रहे हैं? पीछे से कोई आ रहे हैं? अच्छा, आओ आओ। मनसा सेवा से हमारे व्यर्थ संकल्पों की स्टॉप होती है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हमारे मन की चेकिंग भी होती है कि हम किस तरह के विचार कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, इधर भाई जी ने एक हाथ उठाए थे, आइए। मनसा सेवा का जो रिजल्ट है वो एक साथ कई गुना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हम अपने लिए योग करते हैं तो परमात्मा से हम दुआएं लेते हैं जी। लेकिन मनसा सेवा में हम विश्व की बहुत सारी आत्माओं की भी दुआएं लेते हैं जी। साथ में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ दातापन के विचारों को इमर्ज करते हैं, तो वो भी हमारे संस्कार बनते हैं जी। मनसा सेवा से प्रकृति को भी शक्ति मिलती है, तो जी। प्रकृति को भी दुआएं, प्रकृति की भी दुआएं लेते हैं जी। तो वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। जी। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अब तक हम जो सेवाएं कर रहे थे, मान लो कोई कोर्स करने के लिए आते हैं सेंटर पर, तो हम 1 to 1 अटेंड करते हैं, एक एक को अटेंड करते हैं ना, या ग्रुप में अटेंड कर लेंगे। कॉन्फ्रेंस करते हैं तो भी कुछ लोग आते हैं, कितनों को निमंत्रण देते हैं फिर भी थोड़े लोग पहुंचते हैं। लेकिन ये जो मनसा सेवा है, ये बहुत कम समय में बहुत सारी आत्माओं को हम इकट्ठा ही दे सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि दातापन की भावना आती है, प्रकृति को भी क्या मिलता है? सकाश मिलता है। क्योंकि ये सेवा कर ही कौन सकते हैं? कौन कर सकते हैं? क्या दुनिया की कोई आत्मा है जो ये मनसा सेवा कर सके? समाज सेवा कर सकते हैं, किसी को खाना देने की सेवा कर सकते हैं, कोई ट्रेजिडी हो जाती है, कहीं पे डिजास्टर हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो लोग सामान लेकर के जाते हैं वहाँ पर। लेकिन मनसा योगदान कोई करते हैं? कोई कर सकते हैं? केवल हम बाबा के बच्चों के सिवाय और कोई भी ये मनसा दान
कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पास ये पावर ही नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को तैयार किया है कि आपको ये मनसा, देखो जब कहीं डिजास्टर होता है, जैसे कच्छ भुज का भी हुआ था, तो वहाँ पर भी लोगों ने कितने ट्रकों के ट्रक सामान भेजे, अनाज भेजा, दालें भेजे, रेडीमेड पैकेट बना करके भेजे खाने के, लेकिन उनको ये सहयोग हम बच्चों के सिवाय कोई नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकते। तो इसीलिए आगे आने वाले समय में ऐसे परिस्थितियां बहुत आएंगी, बहुत आने वाली हैं। कहीं भूकंप आएंगे, कहीं पे बाढ़ आएगी और आ भी रही हैं, भूस्खलन हो रहे हैं, चक्रवात हो रहे हैं। हाँ, लास्ट में तो बहुत कुछ होगा ना, जो बाबा कहते दुखों के पहाड़ गिरने हैं। तो उन दुखों के पहाड़ गिरने के समय उनको कौन याद आएंगे? जिन्होंने बहुत काल से ये मनसा सेवा की हुई होगी, बहुत काल से। ये नहीं कि हम आज कुछ हुआ है तो चलो आज इनको वो ठीक है, वो तो हमारी ड्यूटी है। वो बाबा कहते हैं कि जैसे कहीं से भी आपको समाचार मिलता है कि यहाँ ये हुआ है, आप अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाइए। आप में से जो पुराने होंगे उनको मालूम होगा, जब 84 में इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी और उस समय सारे जगह कर्फ्यू लगा हुआ था, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जाते थे और वो भी कोई कोई, सभी नहीं, जो इमरजेंसी ड्यूटीज पे थे वो ही जाते थे। तो सब लोग ना ज़्यादा उस समय बैठ करके टीवी देखते थे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा वो हुआ था। एक तरफ उनकी अस्थियां कैसे वो हो रही हैं और दूसरी तरफ राइट्स कैसे हो रहे हैं, जिंदा जलाया गया लोगों को, पेट्रोल डाल के, तेल डाल करके जलाया गया, हमारे तो आंखों देखी बातें। तो उस समय बाबा का एक संदेश आया था, भोग में भोग लगाते ना तो संदेश आता है, तो संदेश आया तो बाबा कहते जैसे और लोग टीवी के आगे बैठे हैं ना, समाचार सुन रहे हैं, मेरे बच्चे भी यही कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बाबा ने तब कहा था कि कहीं पर फायर लगती है, आग लगती है, तो आग बुझाने वाले तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। उनको ऑर्डर मिले ना मिले, बस एक ऑर्डर आता है उनको, एक मैसेज आता है, ऑर्डर भी नहीं, और वो बैठे हुए होते हैं। जिनकी ड्यूटी होती है वो सूटेड बूटेड हो करके, टैंकर भर करके बैठे हुए होते हैं और स्टार्ट करते हैं और चले जाते हैं, और ये नहीं पूछते कि वहाँ क्या हुआ, आग कैसे लगी, किसने लगाई, क्यों लगाई, कब लगाई, वो ये नहीं पूछते। वो अपनी ड्यूटी पर ऑटोमेटिकली तैनात हो जाते हैं। और मेरे बच्चे ऐसे समय पर क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं, कहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इनको तो अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाना चाहिए। कौन सी ड्यूटी? मनसा सेवा। और आज हमको इस कार्य के लिए सदा 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 एवर रेडी, और बहुत काल का अभ्यास चाहिए इसके लिए। नहीं तो हम भी उसी बहाव में
प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि बहुत काल का अभ्यास अगर नहीं होगा तो हम उस समय दे नहीं सकेंगे, आदत ही नहीं होगी, संस्कार ही नहीं बना होगा देने का। जैसे कहा दातापन का संस्कार, दातापन का संस्कार क्या माना, एक तो मुझे देने की इच्छा हो और मेरा फुल स्टॉक है शुभ भावनाओं का। जो बाबा कहते हैं व्यर्थ को खत्म, फुल स्टॉप एंड फुल स्टॉक। कि मेरे पास इतना स्टॉक हो, बाबा कहते हैं आगे चल करके लंगर लगने वाला है। क्यों लगने वाली है? और मैं ही अपनी उधेड़ बुन में बैठी हूं। क्यों, क्या, कैसे, कब तक? इसलिए कहते हैं कि मनसा सेवा के लिए पहले चाहिए हमें निर्विघ्न स्थिति। कौन सी स्थिति चाहिए? निर्विघ्न स्थिति। आप देखो जब कभी भी विघ्न होता है सेंटर पे, चाहे आपस में थोड़ा सा बहनों का टकराव ही हो जाए, तो क्या उस समय हम मनसा सेवा कर सकते हैं? चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं, चाहते हुए भी। क्योंकि आप चाहोगे भी तो वही टकराव वाली बातें आपके पास घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी। तो मेरी स्थिति कैसी हो? कैसी हो? निर्विघ्न। किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न अगर मेरे ब्रेन को कैप्चर किए हुए है, मेरे माइंड को कैप्चर किए हुए, तो मैं मनसा सेवा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। मन उसी में ही इन्वॉल्व रहता है, बार बार। जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी दांत में तकलीफ है ना, तो बार बार जीभ घूम घूम करके कौन से उस पे टच करती है? उसी दांत पे टच करती है, उसी जगह पर ही टच करती है। तो इसीलिए कहा कि व्यर्थ से हम मुक्त बने, पर अब हम अपने को चेक करें जरा, क्या हम व्यर्थ मुक्त बने? बाबा ने इस सीजन में भी कितनी मुरलियां चलाई हैं रिवाइज कोर्स की कि बच्चे व्यर्थ मुक्त बनो। साइलेंस पावर को पावर बनाओ, साइलेंस को पावर बनाओ। हम तो कभी कभी साइलेंस में बैठेंगे तो कहेंगे बोर हो गए, चलो मोबाइल ही उठा लो, चलो इसको फोन ही कर लो, चलो ये वीडियो देख लो, चलो ये कर लो। हम साइलेंस को पावर नहीं बनाते हैं। जैसे कल भी दीदी ने बताया कि साइलेंस से ही हमारे कितने सारे कार्य हुए हैं। जो दादी गुलजार का दीदी ने एग्जाम्पल दिया, ये शुरू में इतनी योग तपस्याएं हुई और उससे कितने सारे राज खुले, संपूर्ण ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, बहुत सारे राज खुले। और शुरू में कितना पावरफुल योग याद है ना सभी को? कुंज दादी का और मम्मा का एग्जाम्पल किस किस को याद है? कि रात के 9 बजे बोला गया कि आज रात 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक भट्ठी चलेगी। और ये लोग भट्ठी करेंगे। तो कुंज दादी ने क्या कहा मम्मा को? मम्मा आप हमें पहले बताते थे ना, आपके पास तो पहले मैसेज आ गया होगा ना बाबा का संदेशी के द्वारा। कहा हाँ मैसेज आ गया था, सुबह ही आ गया था, लेकिन उस मैसेज में ये भी आ गया था कि इनको बताना 9 बजे ही, इनको सुबह नहीं बताना। कब बताना? 9 बजे ही बताना।
तो कहा ऐसी बात है। और कितनी तपस्या होती थी, और उस तपस्या के आधार से जब ये यहाँ पर आए, आबू में आए, और आबू से बाबा ने अलग अलग स्थानों पर भेजा, और दिल्ली में तो हमारी मनोहर दादी, गंगे दादी, तो सब क्या कहते थे, ये देवियां आई हैं, ये देवियां आई हैं। क्या कहते थे? ये देवियां आई हैं। तो क्या आज हमारी ऐसी तपस्या है जो हमको कोई कहे तो सही देवियां आई हैं? अभी तो कुछ कुछ और भी कभी कभी बोल देते, कभी तो कहते भी हैं, पर कभी कभी कुछ, क्योंकि हमारा अपने ऊपर फोकस इस बात के लिए बहुत गहरा होना चाहिए। और इस फोकस को लाने के लिए पर चिंतन, थोड़ा सा भी समय मिले अगर, तो हम क्या करने लग जाते हैं, किसी की अच्छाई बुराई थोड़ी सी पता चले तो हम उसमें आ जाते हैं। क्योंकि ये जब तक बाबा कहते हैं ना, ये तीन पर चिंतन, पर दर्शन, और तीसरा पर मत, इन तीनों को कट करके हमें कौन सा पर लगाना है? पर उपकार। हमारे अंदर की भावना कौन सी हो? पर उपकार की। मनसा सेवा हम कर ही तब सकते हैं जब हमारे अंदर पर उपकार की भावना होगी। परोपकार है ना, क्योंकि हमारे ही भाई बहन कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। आज भी बाबा की मुरली में क्या आया है? क्या आया है? हे शांति देवा, हे सुख देवा, और तीसरा शब्द क्या आया? हे खुशी देवा। इनकी पुकार सुनो। इनकी पुकार सुनो, और उनकी पुकार की पूर्ति करने वाले कौन? बोलो सभी, कौन? हम हैं या कोई और हैं? हम ही हैं। हाँ, तो इसीलिए हमको ये फोकस करना है अपने संकल्पों के ऊपर, कि मेरे संकल्प कहाँ जा रहे हैं, मेरे विचार किस क्वालिटी के उठ रहे हैं। साधारण है या एलिवेटेड थॉट्स हैं? साधारण संकल्पों से हम पावरफुल मनसा सेवा नहीं कर सकते, या अपने घेरे में रह करके हम मनसा सकाश नहीं दे सकते। बेहद की बुद्धि चाहिए, बेहद की वृत्ति चाहिए, सबको अपनापन महसूस हो। जैसे दादी खड़े हो जाते थे, प्रकाशमणि दादी खड़े होते थे, और सबका क्या करते थे? सब गदगद हो जाते थे। दादी दादी दादी, क्या उनके एक एक्शन से ऐसा था, या उनके अंदर की बहुत काल की मनसा वृत्ति, ये सब मेरे? कितनी अपनेपन की भासना आती थी, कितनी अपनेपन की भासना, कितनी खुशी की भासना आती थी। मुझे याद है दिल्ली में दादी कहीं से आई थी या कहीं से क्योंकि पहले तो सब दादी की फ्लाइट वहीं से ही होती थी, और दादी का एक सेंटर पर क्लास रखा गया था। और क्लास से पहले क्या होता है कि कोई ना कोई और बड़े भाई बहन
क्लास कराते हैं। और उस क्लास में पौना घंटा 1 घंटा वो बड़े भाई साहब ने क्लास कराई। लास्ट में उन्होंने बोला कि मेरे 1 घंटा क्लास कराने से आपको इतनी खुशी नहीं मिली, और अभी दादी आएगी ना, दादी 5 मिनट भी क्लास कराएगी ना, तो देखना सब कितने खुश हो जाएंगे। और होता है ऐसा। हाँ, दादी जान की 2 ही शब्द बोलते, मैं कौन मेरा कौन। कितनी खुशी, कितनी खुशी। क्योंकि बहुत समय का तपस्या का अभ्यास, बहुत समय का व्यर्थ से मुक्ति का अभ्यास, बहुत समय का त्याग और बहुत समय की ऐसी अंदर की भावना। क्योंकि अंत वेले भी बाबा कहते हैं ना आप कोई कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे, ना आप कोई कोर्स करा सकेंगे, ना आप कोई प्रोग्राम कर सकेंगे, और लाइनें लगी खड़ी होंगी। और जब ऐसा सीन होगा तो बाबा कहते हैं 2 चीजें बस काम आएंगी उस समय। एक होगा आपका मस्तिष्क और दूसरा होगा आपके नयन। मस्तिष्क में खूब शुभ भावनाओं का स्टॉक, और नैनों से क्या करते जाएंगे? नजर से निहाल करते जाएंगे, और उसी से ही वो आत्माएं अपना सब लेते जाएंगे, उसी से ही सब लेते जाएंगे, जिसको जो चाहिए। क्योंकि वो पावरफुल दृष्टि है ना, इतनी शक्तिशाली दृष्टि है। तो आप कितनी पावरफुल, थोड़े समय में, बाबा तो कहते हैं कि यहाँ तक भी उसी पावरफुल थॉट्स से भक्तों का भी निर्माण होगा। भक्त भी यहीं बनने हैं ना, ऐसा थोड़ी कि द्वापर युग में जाए, यहीं से ही भक्त बन करके जाएंगे। तो इसके लिए हमें संकल्प के साथ साथ अपने बोल पर भी अटेंशन देना होगा। पीछे रिवाइज कोर्स में मुरली चली थी, बाबा ने कहा, दादी ने थैले भी बनवा के दिए जूट के, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। पर हम अपने आप से पूछें, कम बोल हैं? बाबा कहता है 40 की जगह कितने बोल हो? 4। और हम 4 को 40 कर रहे होते हैं। थोड़ी सी बात भी हो, कोई फीलिंग वाली हो, तो बस फिर तो सबको जब तक सुनाएंगे नहीं, मन को तसल्ली नहीं होती है। इसको भी एक मेंटल सेटिस्फेक्शन लगता है उस समय, भले कुछ हो या ना हो। तो इसके लिए हमें अपने बोल को, अभी तक तो कुछ भी निकल जाता है, इसीलिए मैं कहती हूँ एक बात, देवताएं कभी सॉरी बोलते हैं? देवता कभी सॉरी बोलेंगे? कभी बोलेंगे कि सॉरी मेरे से ये भूल हो गई? तो वो प्रैक्टिस हमको कहाँ करनी है? या कुछ भी निकल जाए, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, तो
अगर आदत बनी हुई है ना ज़्यादा बोलने की, कुछ भी निकल जाता है, क्षमता ही नहीं है छलनी से, कुछ भी निकल जाता है। फिर हम कितना भी कहते रहें सॉरी सॉरी सॉरी, कर्म का खाता तो हमारा लिखा गया ना। सॉरी कहने से कर्म का खाता तो चुकतू नहीं हो जाएगा। रजिस्टर में जो चढ़ गया, बाबा कहते चाहे उसको मिटाओगे भी ना रबड़ से तो भी निशान जरूर छूटेगा। कम बोलो, धीरे बोलो। हमारी गुलजार दादी कभी किसी को जोर से आवाज नहीं लगाती थी। हल्का सा सुना तो नहीं तो जा करके बुला ला पांडव भवन में। और आज हम देखें तो यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें, जब हम शांतिवन में देखते हैं कितना आवाज होता है, कितना आवाज होता है। कम बोलो, धीरे बोलो, और कौन सा बोलो? मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो। क्या हमारा इतना अटेंशन है? क्योंकि मनसा सेवा ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम कमेंट्री करा दें और हो गया मनसा सेवा। चलो जी बहुत अच्छी कमेंट्री चल रही है, मेरे मस्तक से, मेरे नैनों से सकाश जा रहा है। मेरे सकाश के लिए तो ये बैरियर हैं, बैरियर हैं, व्यर्थ चिंतन है, विघन है, ये पर चिंतन है, ये सब बैरियर है, नहीं जाएंगे। लगाव है, झुकाव है, प्रभाव है, कभी नहीं उनके पास जाएगा, कितना भी आप सोचो। मोह ममता है, आपने देखा होगा माताएं कभी कभी कहती है मैंने तो अपने बेटे को इतनी मनसा सकाश दी है, कोई असर ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि बीच में मोह ममता है। इसीलिए वो आप लोगों के पास आकर के कहे दीदी आप योग लगा देना, आपका प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि आप उसके अटैचमेंट में नहीं है, प्रभाव लगाव झुकाव में नहीं है, आप एक न्यूट्रल हैं। तो न्यूट्रल का ही जाएगा। अगर हमने किसी पर्टिकुलर को विशेष मोह ममता लगाव से अगर हम किसी को भी मनसा सकाश देंगे, कभी नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा, कभी उसमें सफलता नहीं होगी। सफलता होगी जब हम इन चीजों से ऊपर उठते हैं। तभी तो योग का फार्मूला भी क्या है? देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल। हम भूल ही नहीं रहे बेटा। हम तो कहते, मैं कभी कभी क्लास में कहती हूं, माताएं आएंगी, पोते का जन्मदिन है, भोग लगवाना है। मैंने कहा आपको भोग किसको लगवाना है? कहते बाबा को। मैंने कहा आपको बाबा बाबा याद नहीं है। क्लास में भी अगर देखो, पोते ने अगर बाद में आना है या उसको स्कूल जाना है क्लास में से, सारा बुद्धि योग उसका कहाँ पे होता है? सारा बुद्धि योग कहाँ पे होता है? पोता आया नहीं अभी, पोता आया नहीं अभी, उसको मैंने कहा था जल्दी आ जाना, जल्दी है। फिर और क्या कहेंगे? उसको ये पसंद था, उसको ये पसंद है, ये बना देना। मैं तो कभी कभी क्लास में कहती हूँ, सिर्फ बाबा को भोग लगा सकते हो, सिर्फ बाबा को। ठीक है, आप एक संकल्प कर दो अगर आपको ऐसा भी है, बाकी आप बाबा को आगे रखो।
उससे मैंने देखा कई माताओं में बहुत परिवर्तन आया है। दीदी मैंने ऐसे ही बाबा के लिए भोग के लिए निकाला। मैंने कहा अगर आप पोते पोते को ये करोगे ना, बाबा तक जाएगा ही नहीं भोग। बाबा कहेगा यहीं पे किया तुमने, यहीं का यहीं। हमारे संकल्पों की क्वालिटी क्या है? हमने सिर्फ 7 दिन का कोर्स समझ लिया, थोड़ा ये कर, उसी नहीं। इसीलिए कहा ऊंचे विचार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको कहते हैं भरकुटी। क्या कहते हैं इसको? भरकुटी। भरकुटी का मतलब क्या है? भर कुटी। पहले भरो, अच्छे संकल्पों से पहले हमें इसको मन को भरना है। फिर इसको कूटो, मनन चिंतन करो, मंथन करो, ऑटोमेटिकली वो वाइब्रेशंस निकलती हैं। ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा भी तैयार होता है, क्योंकि हमारे संकल्प ही तो हमारा ऑरा तैयार करते हैं। अगर हमारे संकल्पों में नेगेटिविटी है तो कौन से कलर का ऑरा होता है? ग्रे कलर या ब्लैक कलर। और अगर हमारे अंदर बहुत शुभ भाव है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, श्रेष्ठ भाव है, उच्च विचार, तो हमारे नैनों से, हमारे चेहरे से, भले आप कुछ भी ना बोलो। अभी हम देखते हैं दादी रतन मोहिनी जी मूर्ति बन के बैठे हैं दादी हमारी। मैं तो बहुत गहराई से सोचती हूँ, दादी की देखो, एक दृष्टि से ही हमें कितनी एनर्जी महसूस होती है। होती है, किस किस को होती है? होती है ना? हाँ, मनसा कितनी पावरफुल है उनकी, इतने वर्षों की, 88 वर्षों की जो तपस्या है, वो एक दृष्टि से हमें महसूस हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी भी इतने वर्षों की तपस्या निस्वार्थ भाव से जब हम देते हैं, अपनेपन के भाव से जब हम किसी को देते हैं, तो वो आत्माएं कितनी खुश होती हैं, दुआएं मिलती हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अगर आपको अपने हमजिन्स की सेवा करनी है, अपने हमजिन्स को बढ़ाना है, तो इस मनसा सेवा को क्या कर दो? और पावरफुल कर दो। और कितने सारे झमेले हमारे खत्म हो जाएंगे। अगर हम ये लक्ष्य रख लें कि मुझे चलते फिरते, ये नहीं कि सिर्फ बैठ करके ही मुझे सकाश देनी है, या बैठ करके ही मुझे सिर्फ इनकी सेवा करनी है, या विश्व का ग्लोब सामने लाना, तब नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते हुए भी हम ये मनसा सकाश दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते अगर हम टेंशन में रह सकते हैं, तो सकाश क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं ना। लेकिन बैठ करके भी हमें हमारे विचारों का पता चलता है कि बुद्धि हमारी कहाँ कहाँ जा रही है, वो भी जरूरी है। उसी का प्रभाव ही हमारे चलते फिरते योग के ऊपर आएगा। तो इसीलिए हम मधुर बोल, मीठे बोल, क्योंकि जरा सा भी आप गुस्सा करते हो, जरा सा भी अगर आप इरिटेट हो करके बोलते हो, सारे सेंटर का वातावरण कैसा हो जाता है।
या कोई आप अभी बड़े भी होंगे, कोई छोटे भी होंगे, कोई आपके पास शिकायत लेकर के आता है किसी की, उससे भी सारे घर का वातावरण कैसा हो जाता है, सेंटर का वातावरण कैसा हो जाता है। और ईर्ष्या वाला, द्वेष वाला, घृणा भाव वाला, नफरत वाला, वैर वैमनस्य वाला कभी मनसा सेवा नहीं कर सकता है। भले कितनी सुंदर कमेंट्री चल रही हो, उसके दिल से नहीं निकलेगा। तो इसीलिए हमको ये बैरियर्स को हटाना है। अगर कुछ रहा हुआ है, आज यहाँ ही हम संकल्प करें कि ये भाव मुझे खत्म करने हैं। ये कंपटीशन की भावना, कंपैरिजन की भावना, अपमान की फीलिंग आना, घृणा आना, नफरत आना, ईर्ष्या करना, ये फीलिंग वाले, क्योंकि हमारे पावर कितनी है, क्योंकि ये जब होते हैं ना तो हमारी पावर, चाहे हम बाबा के बच्चे हैं, रोज मुरली सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पावर ना 10 वाट जितनी होती है, 20 वाट का बल्ब जितनी होती है। और हमें चाहिए मनसा सेवा के लिए लाइट हाउस, माइट हाउस वाली स्थिति। लाइट हाउस, लाख वाट का बल्ब चाहिए। अब 10 वाट का बल्ब कितनी रोशनी देगा, आपको पढ़ने तक भी नहीं देता। और पावरफुल लाइट होती है तो दूर से ही सबको अट्रैक्शन होता है। तो जो हमारी दादियों ने किया है, हमारे बड़ों ने किया है, हमको भी क्या करना है? हमको भी वही करना है, वही करना है, या कोई अलग रास्ता अपनाना है? वही करना है। तो इसीलिए अब समय की पुकार है। आगे चल कर के हम कोई ये कोर्स भी नहीं करा सकेंगे, ट्रेनिंग भी नहीं करा सकेंगे, हाँ, कोई सेमिनार नहीं होंगे, कॉन्फ्रेंसेस नहीं होंगे। उसके लिए बाबा हमें पहले से ही तैयार करा रहा है कि बच्चे अपना फोकस करो, मनसा को बहुत बहुत पावरफुल बनाओ। इस मन से तुम्हें बहुत सेवा करनी है। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक दृष्टि दी और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। अभी करें थोड़ी देर करें। एक बारी खड़े हो जाएं सभी। सभी खड़े हो जाएं। थोड़ा पंजों के ऊपर खड़े होंगे और दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। आसमान को धक्का दे दो, दे दो, दे दो, अच्छी तरह से दे दो। थोड़ा घूम जाओ, थोड़ा घूम जाओ। अभी एक दूसरे को जरा दृष्टि दे दो खड़े खड़े। ये देव आत्मा है। दैवी गुणों की खुशबू आ रही है। चलें सभी बैठ जाएं। अभी हम
कमेंट्री से 10 मिनट के लिए योग करेंगे। क्योंकि मनसा सेवा प्रकृति की भी करनी है, रोगी हैं, व्याधियों में हैं, दुख जो बाबा ने कहा दुखों की लिस्ट निकालो, 101 प्रकार के दुख में हैं लोग, तो सब आत्माओं को हमारे इस सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है। चलें अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा मस्तक के बीच विराजमान, चलें अपने घर परम धाम, कितनी सुंदर लालिमा है। मेरे समक्ष मेरे प्यारे पिता शिव बाबा, शांति के सागर, शांति की किरणों से भरपूर हो रही हूँ मैं भी। ये पवित्र धाम शिव बाबा सुख का सागर, मैं आत्मा सुख स्वरूप आत्मा, सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। परम धाम में आत्माओं के झाड़ को देखें। ये सब आत्माएं मेरे पिता परमात्मा की संतान, मेरे आत्मा भाई हैं। वही आत्माएं इस धरा पर भिन्न भिन्न रोल प्ले कर रही हैं, और रोल प्ले करते करते इस लास्ट के समय में सब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, रोगी हैं, चिंता में हैं, भय में हैं,
बाबा, आप इन सब आत्माओं को भरपूर करो। बाबा कहते, बच्चे आप और हम दोनों भरपूर करेंगे। अभी बाबा और मैं सूक्ष्म वतन में हैं, बाप दादा और मैं फरिश्ता रूप में। विजुलाइज करें, अब बाबा मेरा लाइट का हाथ पकड़ करके एक पहाड़ी पर ले चलते हैं। बहुत ऊंची लाइट की पहाड़ी है, सबको दिखाई दे रही है। जिन जिन को लाइट की पहाड़ी दिखाई दे रही है, हाथ खड़ा करें। उस लाइट की पहाड़ी पर बाप दादा और मैं खड़े होते हैं। और सामने बहुत सारे लोग हैं। लाखों की तादाद में नीचे लोग खड़े हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, आस लगाए हुए हैं कि कोई हमारे दुख दूर करेंगे। अब बाबा के मस्तक से, बाबा के नैनों से और हमारे भी मस्तक और नैनों से लाइट की किरणें नीचे जा रही हैं। उनको कुछ वाइब्रेशंस होने लगी हैं। कि जैसे तपत में कोई ठंडी हवा आ जाती है, ऐसे ही शांति की किरणें महसूस कर रहे हैं। स्नेह की किरणें, सुख की किरणें, खुशी की किरणें महसूस कर रही हैं वो आत्माएं। उनकी नजर ऊपर जाती है पहाड़ी पर, वो लाइट खींच करके ला रही है उनकी दृष्टि को ऊपर तक। ये तो स्वयं परमात्मा और हमारे इष्ट देव आ गए हैं। हमारी पुकार सुनने वाले आ गए हैं, हमें शांति देने वाले आ गए हैं। ये शांति देवा हैं, ये सुख देवा हैं। अभी
हम एक और सीन विजुलाइज करेंगे। जैसे यहाँ ज्ञान सरोवर में प्लाज़ा है आर्ट गैलरी के बाहर, ऐसे ही बहुत सुंदर सूक्ष्म वतन में प्लाज़ा हम बनाएंगे। आप सभी गोल घेरे में फरिश्ता स्वरूप में खड़े हुए हैं। बहुत सुंदर घेरा है। और बीच में विश्व का ग्लोब है। पूरे विश्व को, विश्व की सर्व आत्माओं को अभी हम सकाश देंगे। हर एक के मस्तक से, नैनों से ये लाइट और माइट की किरणें विश्व ग्लोब पर पड़ रही हैं। आज हम सामूहिक रूप से विश्व ग्लोब को, विश्व की सर्व आत्माओं को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उस लाइट में जा रही हैं हमारी किरणें। इन सब आत्माओं के दुख दूर हो जाएं। इन सब के रोग दूर हो जाएं। सब आत्माएं सुखी हो जाएं। कोई भी संसार में दुखी ना रहे। सब में शक्तियां भर जाएं। सबका मिलन प्यारे प्रभु से हो जाए। सब अपने पिता परमात्मा से वर्षा ले लें। सबको परमात्मा अनुभूति हो जाए। ये मेरी शुभ भावना, शुभकामना उन आत्माओं तक जा रही है। और वहां भी सबके चेहरे खिलते जा रहे हैं। सब रिलैक्स। आ जाएं अपने इस साकार तन में, मस्तक के बीच में। बहुत सुंदर वाइब्रेशन के साथ अपने साथ वाली आत्मा को दृष्टि दें। संकल्प दें, ये कार्य हमें बहुत पावरफुल रीति से रोज करना है। हम फरिश्तों को ही करना है। और जल्दी से जल्दी सारे विश्व को दुख दर्द की दुनिया से अपने घर परम धाम ले जाना है।
ओम शांति। ये विहंग मार्ग की सेवा अब जल्दी से जल्दी करनी है। ओम शांति।